अस्सलाम वालेकुम, खबरनाक में खुश आमदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल और मेरे मेहमानों में शामिल हैं जनरल साहब और उनके वकील मोहतरम। जनरल साहब, आखिर किस बिरते पर आप कहते हैं कि अपनी बेगुनाही साबित करूंगा? देखिए, बात यह है, मैं लोगों के सामने रियलिटी लाना चाहता हूं। अच्छा जी। मैं जब बाहर गया हूं तो पीछे जितने भी लोग थे ये मेरे खिलाफ बातें कर रहे थे, मैं देखता था टीवी पे, और मैं अपने आप को बेगुनाह साबित करने से ज्यादा बाकियों को गुनाहगार साबित करना चाहता हूं। ये तो नेगेटिव अप्रोच होगी कि आप सबको बीच में रगेद रहे हैं। नेगेटिव अप्रोच होगी, पॉजिटिव अप्रोच है। ये जो पिछले 5-6 सालों से बाहर जो मुझ पे गुजरी है, इसको ये कमांडो ही जानता है या फिर ये वकील जानता है। अच्छा जनरल साहब, खुदा ना खास्ता अगर आपको किसी ने अगवा कर लिया तो आप इल्जाम किस पर धरें? तो मैं उसले मोया नहीं, बाकी आपने चंद दिन पहले स्किप किया, अदालत में आपकी तारीख थी, आप नहीं गए। कुछ थ्रेट था, सीरियस थ्रेट? थ्रेट व्रेट नहीं है मुझे, आप ना ध्यान पवा देना। जी वकील साहब, आपकी तरफ आते हैं। आप इनकी वकालत कर रहे हैं, कैसे क्लाइंट है ये? एक्चुअली मैं भाई जी तुहानू असल गल दसा। आप वकील हैं, प्लीज। ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਕੀਲ ਤੂੜੀ ਦੇ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜੇ भाई जी मैं ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਡਰੇ ਬੈਠੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ ਬਈ। लवाया वकील ही जरा कड़क भी लै लेंगे। अच्छा ये बताएं, आप इनकी वकालत पुराने ताल्लुकात की वजह से कर रहे हैं या कोई लंबी चौड़ी रकम ली है? ये तुहाडी गल बिल्कुल सच्ची है जी। मैं इन्हां दा वकील पुराने ताल्लुकात दी बिना यार आप मुझे ये बताएं, आप वकालत करते कहाँ है? ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ अपने पिंड में नहीं करता, बड़ा इंटरनेशनल लेवल पे इसका नाम है, बल्कि इनका नाम है। जनरल ਸਾਰੇ साहब, ਪੰਚਾਇਤੀ ਵਕੀਲ। ओ भाईजान, मैं जवाब दे देता हूँ, इसने चवल ही मार दी। मैं बताता हूँ आपको। मुशर्रफ साहब की हो नहीं गया तो आपने क्यों उन्हें वकील किया? क्यों? वो देखे कैसा वकील है बेचारा साहब। मैं जिथे भी काम लभे जी मैं ला देना। मेरे को बड़े केस ने, लेकिन मैं सारे केस छड़ के अपने दोस्त दा केस लड़ना शुरू किया है। और ये गल मैं आज तुहानू चैनल के उत्ते बह के कह रहा। थैंक यू। मैं इन्हों किसी के हथों जेल नहीं जान देंगा। वाह, मैं आप छड़ के आवांगा। हुण तुसी पुराने रेट काट के उर्दू में देखो। बात करें, आप कैसे वकील है ये? क्या मैंने वकालत की हुई है और मैं किसी को कभी अदालत च बोलन नहीं दिता। क्यों? ईवन कई बार ये इस तरह आया कि कटहरे दे विच जनरल मुशर्रफ साहब खलोते ने, अच्छा। मैं इन्हों नहीं बोलन दिता। मेरी बात सुने, आप मुझे डिफेंड करें, यहाँ अपनी सीवी ना पेश करें। मेरी गल सुनो, सवाल होया तो उनका जवाब देना पैंदा, नहीं तो बिल्कुल बेवकूफ लगेंगे। की हो गया नहीं जनरल? नहीं, पहले तो आप साइंसदान लग रहे हैं। अच्छा जी, बड़ी मेहरबानी सर इस तकल्लुफ दी तुसी। वो तंज कर रहे हैं बगैरत इंसान। अच्छा अखा बंद करो तो लगता कपाह का प्रोग्राम चल रहा है। भाई जी तानू मैं ये दसना चाहना, हाँ जी, जो दुम्बी सुट्टी पै जाए 3 बारी स्प्रे करो तो उत्तों तुसी सुट्टो जी अपने खाद। आफ्ताब इकबाल साहब, तुसी मैनू ऐसा ऐसा वेख रहे हो जिस तरह मैं कोई बेवकूफ आदमी। हाँ जी हाँ जी। लेकिन तुसी मेरी हकीकत नहीं वेखी कि अदालत दे विच जिस तरह रौला पिया है ते जन्नत साहब नूं उत्थों कढ के कौन लैके गया? कौन जी? मी। अच्छा, कैसे आपने कैसे निकाला है? मैनू जिसले उत्थों दे हालात नजर आए ना, मैं क्या भाई है फदयू है। लो जी, इसका क्या मतलब है? कि फड़ लेंगे। शुक्र है भाई जी, नाल नाल क्लियर कर दे जाओ। नाल जी मैनू शक पै गया कि ये ना जी अरेस्ट करू ने। अरेस्ट तो समझ नहीं। अच्छा जी, फिर? ते सर जी, सम पीपल वाज लुकिंग मी लाइक कि ये मैनू फाद लेंगे, अच्छा लेकिन यार मैंने फादलेन तो पता नहीं कहा। आप सब टाइटल चला दीजिएगा। फद मतलब ये कहती हैं, इसका मतलब ये पकड़ लेंगे, कुछ कर लें आप। अब आप खुद बोल ले। वो बकवास ही करेगा। मैंने अपने ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ तमाम ਵਕੀਲ ਹੀ ਹੋ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਨਿਗਰਾਨ सेटअप तो पहले मर जाए। मैंने अपने तमाम लोगों को अखियों में तेरी मेरी बात चली वो सवाल नाल। अच्छा, आपको इनके अलावा पूरी दुनिया में कोई और वकील ही नहीं मिला? आप मुझे बेवकूफ या कोई डंगर टाइप वकील समझ रहे हैं? वुड यू बिलीव दैट कि जब से मेरी शादी हुई है टिल नाउ, अच्छा। मेरी वाइफ मुझे कहती है कि यू आर एक्सीलेंट एंड जीनियस लायर। लायर? ठीक कहते ने। वाह वाह। ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਜੀ पढ़ी लिखी है। वो लायर एक फिल्म है, वो आप पर बनी होगी मेरा ख्याल। जनरल साहब, और तेरा बेड़ा गर्क। मैं इसीलिए कह रहा हूं आप मुझसे बात करें, मेरी इज्जत इसमें है और इसकी भी इज्जत इसी में है। और तुम्हारी इज्जत बचानी कैसे? मैं अच्छा क्या वजह, मुझे बताएं से इनका केस लड़ता कोई नहीं है? इन्होंने सूरी साहब इतने सीनियर वकील हैं, अमजद साहब इतने बड़े वकील हैं आपके,
बहुत सारे लोग हैं जो लड़ना चाहते हैं तो मेरा। ये आपने तुलंबे से क्या एक सौगात उठा ली? ਸਰ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਤਾਂ ਸਾਈਕਲ ਸਟੈਂਡ ਆ ਮੰਨ तो शुरू से साइकिल स्टैंड का ही बिजनेस था ਨਹੀਂ आपका? ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਸਾਈਕਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਮੁੱਛਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਚੁੱਕੀਏ ਪਰਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮੁੱਛਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਰ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ यार अभी तुमने वो भी है, वो आम वकील नहीं है, बड़ा वर्सेटाइल वकील है। हाँ जी, वकील और- भी है, इसकी पंचर की दुकान भी है। किसकी दुकान? पंचर की दुकान। यानी ये जो साइकिलों को पंक्चर लगता है? ਔਰ ਸਰ ਪੈਂਚਰ ਵੀ ਨੱਕ ਨਾਲ ਆਪ ਕਰਦੇ ਫੇਰ ਲਾਉਂਦੇ आफ्ताब साहब इट जस्ट फॉर एक्सपीरियंस हर बंदे दी गुफ्तगू सुन के मैं अंदाजा ला लेना कि जज केड़ी गल तो रह जाएगा। आप बस सिर्फ टू द पॉइंट बात करें, ज्यादा मुफक्कर बनने की। जी जनरल साहब मेरा ये सवाल है कि जो आपने किस्तों पे वकील रखा है, ये आपको उम्मीद है कि आपको ये केस लड़ सकता है? यार देखो, कोई अननेसेसरी कोई जवाब ना दे बैठा। जी जनरल साहब आपके लिए मेरा एक मशवरा है, आप 5,000 वकील साहब वापस ले गए, एक सदके का बकरा ले लें। आओ फिर आप इधर आ जाओ। वैसे वो ठीक कह रहे हैं, ये 5,000 बचाएं, 5,000 जेब से डालें, 10,000 में एक बकरा लें, शायद कुछ बन जाए। आफ्ताब इकबाल हाँ साहब, जी। मैं समझता हूं कि आप बड़े ज़हीन आदमी, देखिए मैं उर्दू बोल रहा हूं, हाँ जी आप बड़े ज़हीन आदमी जी, हैं। जो काम किसी वकील ने इनका 7, 8 या 10 लाख में करना है, वो ही मैं 5,000 में कर रहा हूं। यानी इन्होंने फड़वाना। यू मस्ट बी जोकिंग। यू मस्ट बी जोकिंग। जी जनरल साहब, आपने जो पाकिस्तान के लिए अच्छा किया या बुरा किया, अल्लाह करे आपके साथ भी ऐसा ही हो। वाह 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 वाह। किसी बेवा की बदुआ जैसा आपका अपना नहीं। ये सवाल नहीं कर रहे, मुझे बदुआएं दे रहे हैं। मैंने यानी कौन नहीं है इसका मतलब ये हुआ कि यू आर कन्विंस्ड कि आपने पाकिस्तान के साथ वाकई बहुत बुरा किया। पॉइंट नोटेड योर ऑनर। ये क्या हरकत की है? मैंने माफ बहस करना, नहीं मैंने अचानक लगा जी मैं अदालत अच्छा, आप इनकी पार्टी की तरफ से इलेक्शन भी लड़ रहे हैं? जी, मैं इलेक्शन लड़ रहे हैं जी। आपको खतरात से खेलने का शौक बचपन से ही था? एक दिन तारीख में मेरा नाम लिखा जाएगा। जिस दिन थोड़ी जमानत जब्त होई। ऐसी गल नहीं है। मैंने गुजारिश की थी ना, वर्सेटाइल वकील है, जी जी, जो बात करेंगे इसने वो काम किया हुआ होगा। ये पार्ट टाइम प्लम्बर भी था। ਇਹ ਚੈਂਬਰ ਵਾਲੇ ਫੱਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਫ਼ ਵੀ ਰੱਖੀ ਸਾਰੇ ਆਮ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਹੁਦ ਹੁੰਦੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਬਤ ਵੀ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪੀਓ ਤੁਸੀਂ। ਤੈਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦਾ ਪਤਾ ਤੇਰੇ ਮਾਮੂ ਦੇ ਨਾ। मेरा मुवक्कल कभी जेल च नहीं जा सकता। वो कैसे? वो इस वास्ते कि मैं कानून जानना। वाह। मैनू आइन दी एक आर्टिकल दे अलफ बे जीम दाल सीन तक याद है जी। मैं हर गल नाल लड़ांगा। और उससे आगे? उस तो अगे फिर अल्लाह वारस। उस गल्लां ते अल्लाह दे भी छड़नी है चाहे। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਵਕੀਲ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਛੇੜ ਵਕੀਲ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ भाई, जिस बंदे ने LLB कीता होएगा ਉਹਦੀ ਛੇੜ ਹੋਏਗੀ। अच्छा, तुमने LLB किस तरह कर लिया? LLB तो बड़े लायक होते हैं। मैट्रिक तो बाद मैं जी LLB कीता है, मैट्रिक? लेकिन दरमियान में FABA भी कीता है। अच्छा, ये मुझे भी शौक लगा है। मेरी इसके साथ पहली इंटरेक्शन है इतनी ज्यादा। इससे पहले फोन पे होती रही हैं बातें। अच्छा, वकील के साथ ही पहला इंटरव्यू? पहला इंटरेक्ट, वो इसने बड़ी गेम की हुई है। इसकी रिसेप्शन पे आप कभी जाएं तो वहां शिल्पा शेट्टी टाइप की एक खातून बिठाई हुई है। ओए, और वो आपकी ठहरी कमजोरी जनरल साहब। एक तो आप यार मेरी कमजोरियों के पीछे पड़े रहते। आप हकीम तो नहीं है? अच्छा, शिल्पा शेट्टी का क्या शिल्पा तस्करा? शेट्टी टाइप का कैरेक्टर इसने उधर रिसेप्शन पे बिठाया हुआ है। अच्छा, तो वो खातून है इतनी इंप्रेसिव, क्या पर्सनैलिटी है उसकी। ओए होए होए होए। उसने ला किया हुआ है जी मैस कम्युनिकेशन। और ये कौन सा लॉ है जो मैस कम्युनिकेशन में? ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਵਕੀਲ ਇਹ ਨਲਕੇ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ऐसी बात नहीं है, मैंने 3 महीने लगा के इसकी डिग्रियां चेक करवाई हैं। अच्छा, चलो फिर तो तसल्ली होगी। तसल्ली नहीं ना, अभी रिजल्ट नहीं आया, वो अभी तक चेक हो रही है। 3 महीने हो गए। लेकिन इमेजिन इट जी, वाह। रिजल्ट पॉजिटिव ही होगा। ये देख, ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਗੰਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈ ਉਹ ਚ ਸਪਰੇਅ ਕਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਯਾਰ ਇਹ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਚ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੁਜਰਮ ਦੀ ਬੇਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚਮੋਟਾ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਡਰ ਮਾਲਾ ਲਾਏਗਾ ਜੇਲ ਬੇਲ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੇਲ।
ਅੱਛਾ ਜੀ ਖਰਬੂਜ਼ੇ ਨੂੰ ਕੀੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਲਦੀ ਜਾਂ ਅੰਬ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? अब जवाब न देना इसका तंग कर रहा है भाई। इस वकील से तो आप ਕੋਈ ਮਿਸਤਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਸੀ। 2 घंटे धुप्पे बहिंदे ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਉਹ ਬਿਹਤਰ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਲੰਗੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਚੌਂਸਾ? इससे केस लड़वा के मैंने ये एक वो बात- बड़ी आम बात है। लंगड़ा ज्यादा मीठा होता है या चौसा? जाहिर है चौसा, ये कोई सवाल है पूछने वाला। लंगड़ा आम थोड़ा सा तुर्श होता है, हेलो लेकिन चौसा वो तो अनवर टोल के बाद मैं समझता हूँ उन्होंने आमों का- ना- आपका आप- डिपार्टमेंट नहीं है, वो आपस में बात कर रही है। आप क्यों बीच में एक्सपर्ट मुशर्रफ बने? साहब, नहीं, नहीं, आप वकील हैं, खुदा की सर मैं कसम। सिर्फ ये पूछना चाहता था भी चौंसा केड़ा, काला चौंसा या चिट्टा चौंसा? ये देखो। ये नहीं जी गल सी एवं गल काला चौसा आखिर में आता है जब बरसात का मौसम। जब इंसान पे बुरा वक्त आता है इंसान बहुत कुछ सीखता है। सोचे जरा मुझ पे क्या गुजर रही होगी। मेरे सामने शौकत अजीज इकोनॉमिक ऑर्डर डिस्कस किया करता था, हाय हाय। अब मेरे सामने मंडियों के भाव डिस्कस हो रही होती है। अच्छा जनाब, बुरा- खरबूजा, मैं खरबूजा की बात वो बता भी देगा ना, मेरी सुने आप बात तो समझे। बेस्ट खरबूजे कहाँ के हैं? देखो जी मूलापुर दा खरबूजा सब तो मिठा पाकिस्तान में पाया जाता है। एक कबीर वाले दे कोल 5 कस्सी दे नाल ओ बस कर ओए, तेरे नॉलेज पे फिटे मुंह है। अच्छा, लेकिन आरिफ वाले के भी। आरफ वाले दा खरबूजा मिठा होता है। ये आपको क्या हो गया? और मुल्तान में गर्देजियों के खरबूजे। ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਕੇਸ ਦੁਰਸਤ ਛੱਡੋ, ਨਹੀਂ ਰੇੜੀ ਲਾ ਲਓ ਕਿਤੇ। ਭਾਵੇਂ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਕੇ ਧੋਤੀ ਬੰਨੋ, ਛੱਡ ਦਿਓ ਕਿਹੜੇ मैंने गल सही की थी ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਵੇ ਬੰਦਾ। ਓ ਯਾਰ ਵਕੀਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡ ਫਸਲਾਂ 'ਚ ਕਾਂ ਗੁੱਡਾ ਬਣ ਕੇ ਖਲੋਂਦਾ ਰਹੇ। ਯਾਰ ਸਵੇਰ 7 ਵਜੇ ਮੰਡੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ 10 ਵਜੇ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਿਉਂ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇਰਾ ਬਹਿਨੋਈ ਹੈ? तो दिन रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ से ही वेलकम बैक जी। रोमानिया में एक नशई चोर का पांव पालतू बिल्ली पर आ गया। बिल्ली के चिल्लाने पर घर वालों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਬਿੱਲੀ ਨੇ ਫੜਵਾਤਾ ਵਿਚਾਰੇ। ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਜਾਨਵਰ ਨੇ। ਬੱਕਰੀ, ਘੋੜਾ, ਕੁੱਤਾ, ਬਤਖਾਂ, ਲੇਲਾ, ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ੈਬਰਾ ਵੀ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਵੀ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਇੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਜਵਾਨ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਜਾਨਵਰ ਬਣਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੇਬਰਾ ਹੈ ਇਹ ਪਲੇਠੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਤਾ ਏ ਇਹਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈਣ ਆਏ ਰਹੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਅਜੇ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰਾਫਾ ਹੈ ਸੁਣਿਆ ਚਰਚ 'ਚ ਪੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੁਲੈਰੀ ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਵਕੀਲ ਹੈ। ਓਏ ਹੈਲੋ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਪੀ ਸੀ ਨਾ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਵਰਗੇ ਲਟਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। उसको क्या कहते हैं? ਟਲ ਟਲ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਟਨ ਟਨ। उसका नाम होता है ਕੜਿਆਲ ਜੀ। ख्याल, तो वो पूरा होता है। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਟਾਂਟਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਟਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਟਲ। ਜਾਣੇ ਬੁਲਾਓ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ? ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੰਜ ਹੀ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ। उसको अंग्रेजी में कहते हैं पेंडुलम, ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ और उर्दू में कहते हैं सादा लटकन। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਪੈਂਡੋਨਮ ਸਰ ਸਾਡਾ ਲਟਕਣ। ਮੁਸ਼ਰਫ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਜਿੱਤਿਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫਿਰ ਸਾਦਾ ਲਟਕਣ ਹੀ ਹੋ। मुझे कुछ हुआ ना तो पहले तू सादा लटकन है। ਮੈਂ ਅਸਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਵਾਂਗਾ ਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਛੂਟ ਵੇਖਣਾ। जो वाहिद बंदा है इसका क्या मतलब है? एकदम भजना जी। जैन साहब ये बताइए, आप इन्हें एडवांस देने की हमाकत तो नहीं कर बैठे? ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਜਰਾਬਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। एडे बड़े बंदे का मैं मुकदमा लड़ रहा तो थोड़ा की मतलब है कि मैं बिल्कुल ही सादा कोई चीप जा वकील नहीं, हूं। कितने पैसे लिए? 10,000 रुपया सिक्का राइजुल वक्त। 10,000 जी रुपए या पाउंड्स? रुपये जी। रुपए भाई। यार बात सुनो, 10,000 तो आज मुंशी नहीं लेता। और सर जी जिन्ने अरसे बाद मैनू केस लभ्या ना जी और मैं 35 भी लै लेंदा। ਲੋ ਜੀ ਇਸ ਵਕੀਲ ਨੇ ਨਾ ਮੁਸ਼ਰਫ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੱਥ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨਾ ਹੀ। इसने मुझे तो ये कहा था मैं 10,000 से 1 रुपया कम नहीं लेता। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਬੰਨੇ ਨੇ? ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰ ਕਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਪਿਸਤੌਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਨਾ ਬਾਸਕਟ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਤੇ ਉੱਥੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਜਾਂ ਕਰ। ਔਰ ਬਾਅਦ ਜਾਨਵਰ ਤੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਬਾਸਕਟ ਨਾਲ ਸੁੱਟੀ ਓਏ ਓਏ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਸੁੱਟੀ ਸਿਲੰਡਰ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ। ਜਾਨਵਰ ਆਪੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬੋਰੀ ਖੋਲ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਆ ਰਿਹਾ। वो कह रहे हैं हम सिलेंडर करते हैं और सरेंडर होता है ਇਹਦਾ ਜੰਗਲ 'ਚ ਨਾਂ ਪਿਆ ਹੈ ਸਰ, क्या? ਵਾਸਕੋਟੇ ਗਾਮਾ। ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਏ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੇ, ਕਿਤੇ ਜੈਕਟ ਘਰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ। ਓਏ ਹੋਏ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੇ ਢਾ ਲਿਆ ਫਿਰ। ਉਹ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਉਥੇ ਨੂੰ ਝਰੀਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਬਰੂਸਲੀ ਦੀ ਬਿੱਲੀ ਲੱਗਣ ਦਿਆ। ਐਨਾਕੋਂਡਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਜਾਨਵਰ ਹੈ? ਬੜਾ ਜੀ। ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿੰਦਾ ਹੈ ਸਰ? एनाकोंडा? ਓਏ ਐਨਾਕੌਂਡਾ ਸੱਪ ਹੁੰਦਾ ਸੱਪ। ਭਾਈ ਜੀ ਐਨਾਕੋਂਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਐਨਾਕੌਂਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਇਹ ਵਕੀਲ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਭਲਾ ਕਦੋਂ ਜਾਂਦਾ? ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਨੌਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਕੇਸ ਲੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। मसलन किस नॉन आदमी का केस लड़ा? ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਯਾਦ। आपका नाम क्या है? ठाकुर जी। यार सही बताओ, ठाकुर तुम्हारा नाम है या तखल्लुस है? तखल्लुस भी ਹੁੰਦਾ ਜੀ। हाँ तो और, क्योंकि ठाकुर लग ही नहीं रहा वो। ਸਰ ਕਦੀ ਟੋਪੀ ਵਾਲਾ ਉਹ ਕਾਬਲਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆ, ਕੀ ਮਸਲਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਇੰਨੀ ਬਹਿਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿੰਨੀ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। अदालत में तो तुम बहस ही नहीं करते हो। इधर सवाल तो कुछ भी नहीं। क्या करता क्या? वो लाश बन के खड़ा होता है। ਇਹ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਹਾਂ ਹੀ ਪੈਣੀ। जी। फिल्म स्टार मीरा पंजाबी फिल्म फेस्टिवल में शिरकत के लिए कनाडा पहुंच गई। ਉਹ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੇ ਵਿਹਲੀ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਸੀਟ ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਤੀ, ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਖਲੋਤੀ, ਆਪ ਉਧਰੋਂ ਪੈਸੇ ਵੱਟ ਲਿਆਏਗੀ। ਵੱਟ ਲਿਆਏਗੀ ਕੀ? ਅਸੀਂ ਉਹ ਫਿਲਮ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਐ ਵੱਟ ਲਿਆਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਚਾਦਰਾਂ ਵੇਚਣ ਚੱਲੇ ਉੱਥੇ। ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਵੱਟ ਲਿਆਏਗੀ। Yes, of course. I'm going to Canada and the film festival to Punjabi. क्या घूर के क्या देख रहे हैं? क्या हो गया? मेरा एक सवाल है तुमसे, क्या? तुम इस कदर जाहिल क्यों? Of course. जाहिल वाली क्या बात है? कोई मुझे संजीदा कभी लेते नहीं, कोई बात सीरियस करता ही नहीं। जिस तरह की बातें, एम्बैरेसिंग बातें करती हो, कौन संजीदगी से लेगा तुम्हें? कभी मेरा कोई पॉइंट ऑफ व्यू किसी ने लिया ही नहीं। आप क्या तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू? दो आज दो। नहीं, आज नहीं है मेरे पास। वैसे आपके साथ तो मेरा प्रोग्राम था, हम इकट्ठे कनाडा जाएंगे। हेलो? किसके साथ? मेरे साथ? नहीं तो फैल स्पीकर आ लेना। नहीं, क्या हाल है? माशाल्लाह, ये तो बिल्कुल जैकी चैन ही लग रही हो। क्या अच्छी मिसाल दी है, जैकी चैन लगी। हाँ तो और मकसद मैं क्या कह दूं? क्रिस गेल कह दूं? क्या हो गया? इधर तो देखो मेरी तरफ। यानी कोई तुम्हारी तरफ देखना पसंद नहीं करता। मेरे तो टोकरा दे रहे हो फिर। एम्बैरस हो जी। पीपल्स पार्टी ने कहा है कि शरीफ बरादरान की मुगलिया हुकूमत कभी वापस नहीं आएगी। ये कैसे कह दिया? हम सदा तस्लीम हैं। क्या शक है? फरियाद हो। हद्दे अदब, अदब हद्दे अदब, अदब हद्दे हद्दे हद्दे। रक्षा स्टार्ट किया, ये क्या किया? हम सदा तस्लीम बात हैं। सुनो, ये तुमने क्या हरकत की? तो सर जी मैं तो निमाना चलो कर बैठा, आ जेड़े साबक सदर ने इन्होंने भी पूरी की पूरी किल्ली खिंची है। हमारी बरादरी बहुत ज्यादा है इधर, हम इलेक्शन लड़ेंगे। तुम्हारी बिरादरी कौन सी है? दूर दूर तक नजर नहीं आते मुगल, अब तो बहुत कम हो गए हैं बेचारे। सर जी मैं आप बड़ा हैरान हाँ, ये मुगल गए किधे? इस खित्ते में दरअसल मुगलों के दो बदतरीन दुश्मनों की हुकूमतें रही हैं मुख्तलिफ अदवार में। एक पठानों की, दूसरा जाटों की, सिखों की। और महाराजा रंजीत सिंह के साथ तो एक बात एट्रीब्यूट की जाती है, वो कहा करता था कि जो मुझे किसी मुगल का सर ला के देगा मैं जागीरें इनायत करूं। तो उससे ये हुआ कि मुगल्स बेचारे फटाफट, जिन्होंने कभी मां सिवाय सिपागिरी के शायरी, इल्म फजल, मौसीकी, इश्क, इसके अलावा कोई काम और नहीं आता था, उसके फौरन बाद ये बेचारा किसी ने हाथ में दरांती पकड़ ली, कोई दहकान बन गया, कोई किसान बन गया, किसी ने लोहारों का काम शुरू कर दिया, कोई मुंशी मुनीम बन बैठा। तो बहुत से मुगल्स अपनी आईडी छुपाने के चक्कर में अपनी कास्ट चेंज करते चले गए। आज भी अगर आप लेट 18th सेंचुरी की जमाबंदियां पढ़ें पंजाब के अंदर जो मौजूद है, आपको कदम कदम पर बहुत सी कौमियतें चेंज मिलेंगी। बहुत से लोग जो आज अराई हैं, जाट हैं, मलिक हैं, कश्मीरी हैं, वो उससे पहले मुगल्स थे। आ जेड़ा सिंह नहीं जेदा तुसी नाम बात चलिया कौन? ਇਹ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। रंजीत सिंह? हाँ जी। तुम अगर रंजीत सिंह के हत्थे चढ़ जाते ना, हाँ। वो कम से कम तुम्हारा कीमा करता। ਤੇ ਜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਫੇਰ ਕੀ ਕਰਦਾ? सर जी थोड़ी बड़ी नॉलेज है, तुसी अपना क्यों नहीं वकालत कर दे जी? वो तुम जो कर रहे हो। हम बरतानिया के साथ जंग लड़ेंगे। नहीं, क्यों बरतानिया के साथ जंग क्यों लड़ोगे? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕਤਦਾਰ ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੇ ਖੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨੇਪਾਲ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲੜ ਪਈਏ ਜਾ ਕੇ। ਮੁਗਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦਰਾਵੜੀ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਸਲ ਤੇ ਦਰਾਵੜੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਬਹੁਤ ਬੈਠੀ ਹੈ। गलत बात है, द्राविड़ी तो यहाँ के नेटिव्स थे, लोकल थे, बेवकूफो। सलीम, तुम अब भी मुगल हो? नहीं तो होर हुण में की हो गए? नहीं, जब ये सब तब्दीलियां हो रही थी, तुमने अपनी कास्ट चेंज क्यों नहीं करवाई? इसने अपनी कास्ट नहीं चेंज करवाई, जेंडर चेंज करवाया था, मिडिल सेक्स।
ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਉਦੋਂ ਮੌਤ ਦੇ ਖੂਹ ਚਲੇ ਗਏ ਡਰਦੇ। ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਮੌਤ ਦੇ ਖੂਹੇ ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆਲਮ ਪਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦਾ ਸਲੀਮ, ਨਾਲੇ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਘੇਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਨਾਲੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਤੇ मत करो। हम मौत के मुंह में रहते हैं, मौत के कुएं में नहीं। अच्छा जी, मौत के मुंह में किस तरह रहते हैं? साढ़े घर आके देखो जरा, फाके ते फाका चढ़िया पे पीपे से चूहे निकल के गाला खड़े भी काम ते जाओ। हमें हंसाया जाए। लो बाबा जी की बकवास कर रहे हो? मेन कॉमेडियन तो सही हो। हम जानना चाहते हैं शहर को चिरागा कर दिया जाए, नादान बच्चों में मिठाइयाँ बांट दी जाए। कहाँ से पैसे कहाँ से आएंगे? अल्लाह वार से, मौला वार से। हल्का हल्का द्रावड़ी आंदा भी कहता है मौला वार। ओ शहजादा सलीम, वो की लस्सी लेना है मेरे को। शहजादे ने की मैं बुलाना? और शहजादा सलीम। जिस तरह के तुम शहनशाह हो ना, हाँ जी, तुम्हें इसी तरह बुलाना चाहिए। ओ शहजादा सलीम। हाँ फरियाद हो। ओ मैं शहजादा सलीम ने आवाज देना ते ए बाबा जी चौकस हो जाना। बाबा जी यानी शहनशाह अकबर है। ये शहनशाह आलम है। हाँ फरियाद हो। शहनशाह अकबर। हाँ जी। नहीं, शहजादा सलीम दा प्यो। हाँ जी। ये शहनशाह है, हमायूं दा पुत्र है। ओ भाई, हमायूं शहनशाह दी गल हो रही, हमायूं कुरैशी दी नहीं। सर जी मैं तां पूछया भी आए तो चलो शहजादा सलीम लगदा है। हाँ, तेरी खैर है, वेखो ना ये तो वकील लगता है। तुम दोनों की डेट ऑफ बर्थ पे लाना। ये दोनों से मुराद वो या आपका वकील भी? ये और वो। अरे अपना वकील साहब है जोधा दा खावंद है। अब अगर आपने ए वाली बेउदगी की ना तो मैं ला जूती लेनी। मैं भी दुनिया वेखी है, लेकिन यार बादशाह दे शहजादे दे मुंह इंदे वर्गे नहीं होंदे। ये शहनशाह ज़हीरुद्दीन बाबर का पोता है। और ज़हीरुद्दीन बाबर से जो ये जम्मे नूं वेख के ना ज़हीरुद्दीन साबर हो गया। तो नज़रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए।